कितना खर्चा हो जाता है आपका इस ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए? बचपन से घर पे ही एक्टिंग सीखी मैंने ना, कभी क्लासेस गए अरे यार यहाँ तो साला बिना क्लास करे लोगों को काम मिल जाता है, दैट इज द रॉन्ग। आई लव यू टू में एक सीन है वो माँ झरना से आप मन कुछ जाता तो आप मतलब मूवी में कुछ हो किसी ने से। आज के डेट में इंटरेस्टेड हो तो आज के डेट में सोशल मीडिया आपको खुद स्टार बना सकता है। हजन पगली फंस जाते तो काफी वायरल रही थी वो मूवी। गाँव के लोग मेले में देखने के लिए आ रहे थे, एक दिन रुक के। बना ली मैं हॉरर, एक बार भूतनी बनने का ट्राई की थी, उसमें भी पब्लिक बस उड़ाई है मेरी और कुछ नहीं। जब आपको खुद में थोड़ा मूड खराब होता है तो मैं कई बार अपने जो ट्रोल हुई वीडियोस रहती है वो देख लेती हूँ। हॉलीवुड में पापराज जी का भी स्टार्ट है, बॉलीवुड में जाओ उर्फी जावेद जैसे जिम में निकले तो पीछू कैमरा मैं बड़ा एंजॉय करूंगी। मैं खुद उस चीज के लिए वेट करती हूँ, पता है कि ये लोग कहाँ हैं। तो फिर से स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ है छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर। तो आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्रीज कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे हॉलीवुड आगे बढ़ेगा और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आज के हमारे गेस्ट हैं अनुकृति चौहान, जिन्होंने 4 साल की उम्र से ही छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्रीज में काम कर रही हैं। तो हमारे पास काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं इन पे बात करने के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं इन सारे टॉपिक्स पे और मिलते हैं अनुकृति चौहान जी से। थैंक यू सो मच अंकिति जी, आपने इतना टाइम देके हमारे पॉडकास्ट में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, कितना खर्चा हो जाता है आपका इस ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए? ये अच्छा क्वेश्चन नहीं, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, मैं थोड़ी अगर खुले मिजाज की हो जाती हूँ कि हाँ आज फुल खर्चा करूँगी तो खर्चा अच्छा लमसम खर्चा करती हूँ। और अगर ऐसा थोड़ा कंजूसी भरा रहता है तो लिटरली कुछ नहीं, जो फिर घर का सामान दिखता है रेमेडी वो बना के डन। तो ये कंजूसी कब बना रहता है फिर? ये अधिकतर शूटिंग के बाद बनता है, क्योंकि आपको घर से निकलने का मन नहीं होता है, आलस इतना होता है कि काम करके थक के आने के बाद ऐसा लगता है कि घर पे ही रहो आराम करो। ये तब होता है मेरे साथ। तो घर की कुछ रेमेडीज़ बना के घर पे ही यूज़ करो और फिट एंड फाइन, घर तक ही सीमित रहो। मतलब जब उधर ज़्यादा हो गया तो ठीक है, हाँ। नहीं हुआ तो फिर जैसे है और जैसे जब मैं लॉन्ग लास्टिंग घर पे ही रहती हूँ, आराम करती हूँ, तो अब मुझे बोर लगता रहता है, तब मैं जाती हूँ कि हाँ चलो कहीं घूमते फिरते हैं, पार्लर चले गए या शॉपिंग कर लिया, कुछ भी घूमना फिरना, तब मेरा खर्चा हो जाता है अच्छा खासा। तो आपका डेली रूटीन क्या है फिर? देखो डेली रूटीन तो अभी ऐसा है कि आफ्टर शूटिंग डेली रूटीन ये है कि मैं अधिकतर टाइम जितना मैं सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के उधर हेक्टिक जो बोलते हैं ना समय बिताए रहती हूँ, उसका जस्ट अपोजिट हो जाती हूँ। घर आने के बाद वही 10-11 बजे तक उठना आराम से, और फिर उसके बाद मेरा पूरा दिनचर्या चालू होता है। और मेरा ये है कि मैं एकदम, जो कुछ हीरोइंस होती हैं लाइक ब्रेकफास्ट लंच एकदम पंचुअल, तो पूरे शूटिंग में मैं अपना डाइट बहुत मेंटेन कर लेती हूँ, खाना पीना सोच समझ के। लेकिन हाँ, घर आने के बाद मेरा ऐसा होता है जो आ रहा है आने दो, क्योंकि हम घर का खाना बहुत मिस करते हैं उस दौरान, क्योंकि आपको जो मिल रहा है उस समय वो खाना पड़ता है। अच्छा, मैगी वैगी से दिन बिताना पड़ता है? हाँ, मैगी भी नहीं मिलती गांव में हो आप। अच्छा। तो आपको मतलब भजिया पकौड़ा जो मिलेगा आपको ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। तो लेकिन वही घर आने के बाद आपकी डाइट आपके अनुसार हो जाती है। तो फिर हाँ, जब जो मन होता है मम्मी को बोलो, जया को बोलो और दबा के खाओ। अच्छा, तो आपको आता है कि नहीं आता है फिर? क्या कुकिंग? हाँ, मैं सच्ची बताऊँ, मैं ठीक ठाक खाना बना लेती हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं एकदम अच्छी शेफ़ हूँ। जैसा बोलते हैं ना कि पति का रास्ता पेट, मतलब दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। अच्छा। तो मैं उसको रूखी सूखी रोटी चटनी खिला सकती हूँ, इतना बता रही हूँ। बाकी एकदम स्पेशल कुकिंग करना नहीं आता। बाकी मैं रोटी बहुत अच्छी बनाती हूँ, रोटी पराठे। हाँ, तो आपको रोटी खाना पसंद है इसलिए बनाती हूँ? नहीं, आगे रोटी खाना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं दाल चावल वाली हूँ, लेकिन अच्छा। हाँ, घर पे मम्मी भाई सब रोटी पसंद करते हैं खाना, तो वो एक इंटरेस्ट बन गया। चलो अब आ जाते हैं हम लोग, आपने फिल्म इंडस्ट्री से क्यों चूज़ की है? देखो मैं बहुत सारे यार, अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे क्योंकि हम अधिकतर आपकी जर्नी पूछते हैं, कुछ ये नहीं पूछते कि आपने क्यों चूज़ किया। मैं पर्टिकुलर बताऊँ तो ये जो लाइन है ये मैंने लिटरली चूज़ नहीं किया है। 4 साल की उम्र में कोई चूज़ नहीं करता, कोई भी बच्चा। अच्छा। आपको भी नहीं पता होगा, आप यहाँ पे ये आप पॉडकास्ट कर रहे होगे, किसी को नहीं पता होता। तो मैं भी 4 साल की थी, बस एक लाइन मिली बचपन में कि हाँ चलो कर रहे हैं। और ये है कि बचपन में पहला एल्बम ही की वो सुपर डुपर हिट हो गया।
तो अच्छा, कौन सा था एल्बम? चलिए आमा बमलेश्वरी, वो छत्तीसगढ़ी में भी लॉन्च हुआ था और हिंदी में भी हिंदी लॉन्च में। हुआ था। ओ तो मुझे दोनों साइड की पब्लिक मिल गई थी, महाराष्ट्र साइड की भी और अपने छत्तीसगढ़ की भी। अच्छा। तो मेरा उधर, मैं ये नहीं बोलूँगी मेरा उधर ग्रिप अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन ये है कि उसके थ्रू मेरे को छत्तीसगढ़ में बहुत प्यार मिला। और आज की डेट में यह है कि अनी कृति चौहान को उनके नाम से जानते हैं लोग। आप मानोगे नहीं, वो मेरा पहला सेट सॉन्ग था, तो उसके कारण मुझे सारे लोग सेट सॉन्ग ही ऑफर करने लगे। क्यों? क्योंकि अनी कृति का सेट सॉन्ग चलता है, हिट हुआ इसलिए। हाँ, तो मुझे सब सिग्नेचर हो गया था। सिग्नेचर हो गया। अब उसमें किसी में मेरे को मेरे को वो बनना है, क्या बोलते हैं, भिखारी बनना है, किसी में मेरे अच्छा। दोनों पैर नहीं हैं। तो मैंने वो सारे मोमेंट फील किए हुए हैं कि जो भगवान आपको बहुत सक्षम बना दिया है। तो ऐसा होता है ना, जब मैं वो सारी चीज़ों को की, जब मैं ब्लाइंड बनी हुई थी, ब्लाइंड कैरेक्टर मैं प्ले कर रही थी और मेरे हाथ में एक जन सही में रोटी रख के चले गया, तो वो उस फीलिंग को मैंने समझा कि यार इनको भगवान जिनसे कुछ चीज़ छीन लेता है उनके ऊपर क्या बीतती नहीं, क्या वो वही जानते हैं। उस चीज़ को मैंने फील किया और मैं आज तक भगवान को बहुत थैंकफुल करती हूँ, इस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ कि हाँ, मेरे को बहुत सक्षम बनाया है और 2 रोटी कमाने के लायक तो बनाया है भगवान। तो थैंक यू सो मच। अच्छा, तो आपका पहला मूवी कौन सा था और कैसे मिला? मेरी पहली मूवी ना आए हम बराती थी। अच्छा। नाम टाइटल हिंदी है लेकिन फिल्म छत्तीसगढ़ी है। अच्छा। और वो 3 जगह ही रिलीज़ हुई थी, प्रोड्यूसर नए थे, डायरेक्टर भी नए थे और कम बजट की फिल्म थी। तो वो रायपुर, बिलासपुर और भिलाई 3 जगह रिलीज़ हुई थी। उसी दौरान एक और फिल्म है लगी हुई थी, माया टू एक खुद में बहुत बड़ा बैनर है, तो उसके सामने मेरी फिल्म, हाँ, डेब्यू आर्टिस्टों की फिल्म दब गई। और वो मतलब ऐसा है कि मतलब ऐसी पिक्चर है कि वो एक नदिया के पार जो पुरानी हिंदी फिल्म है उसका ही समझो सब्स्टिट्यूट था वो, वैसा ही कॉपी। लेकिन यह है कि यहाँ से कुछ नए कलाकारों को लॉन्च करने की कोशिश थी, उसमें से एक नई कलाकार मैं भी थी, जो मैं उस पिक्चर से, मेरा इंडस्ट्री में एज अ हीरोइन लीड मेरा आगमन हो गया था छत्तीसगढ़ में। जी। तो फर्स्ट मूवी बनने पे कितना पैसा मिलता है फिर भी? उस समय भी मैं 40 दिन काम की थी, बोला 20 दिन गया था, लेकिन उस समय भी मैं 40 दिन काम की थी। और नॉट सो गुड, नॉट सो लाइक हैप्पी अमाउंट, लेकिन हाँ, एक जो बोलते हैं ना ट्राई करने वाला अमाउंट होना चाहिए। मैं इस चीज़ से अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर से खुश थी कि जो एग्रीमेंट हुआ था कि 20 दिन में हम आपको इतना पे करेंगे, जब उन्होंने 20 दिन आगे काम कराया तो बिना मतलब मेरा खून जलाए या बोलते हैं ना लड़ाई झगड़ा बहसबाजी के बिना उन्होंने घर आके एक और चेक मुझे दे के गया। अच्छा। तो मैं उसके लिए तो 40 डेज पूरा शूट था या फिर उससे पहले प्रिपरेशन भी था? नहीं, उससे पहले प्रिपरेशन भी था, 1 हफ्ता। अच्छा। उनका स्कूल है सर का, तो वहाँ पे उनके स्कूल के ग्राउंड में हमको रिहर्सल कराया जाता था डायलॉग्स का और सारी चीज़ों का। ये मतलब रिहर्सल में क्या होता है एक्चुअली? जैसे मूवी का स्क्रिप्ट बता दिए, फिर वहाँ क्या चीज़ का रिहर्सल दिए जाते हैं, सीन्स दिए जाते हैं। उसको आपको अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करना रहता है, और अगर वो डायरेक्टर के अकॉर्डिंग परफेक्ट नहीं लगता तो फिर वो अपने मोशंस, अपने एक्ट करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, जो चीज़ उनको ख़राब लगेगी उसको सुधारने बोलते हैं, और उसमें फिर हम प्रैक्टिस करते हैं कि और बेहतर कैसे कर सकें। अच्छा। आपके काफ़ी फेमस मूवी थे हंस जन फगली फंस जबे, ये कैसे मिला आपको? ये तो मैं बताऊँ, मतलब उस समय आई लव यू फिल्म मेरी लगी हुई थी, मेरी लाइफ की 3-4 फिल्म थी आई लव यू, सुंदरानी प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म थी, लेकिन हाँ ओवरऑल देखा जाए तो 4थी फिल्म थी। वो फिल्म लग बाई चांस सतीश जैन जी देखने गए हुए थे। हाँ। और उस समय वो हसजन पगली के लिए हीरोइन देख भी रहे थे, और उनकी एक और हीरोइन से शायद किसी से बात भी चल रही थी। अच्छा। फिर वो लग बाई चांस शायद उधर डेट के इश्यूज हुए, कुछ प्रॉब्लम हुआ, और फिर उन्होंने जब आई लव यू देखी तो देन मेरे पास वो फिल्म आई घूमते फिरते, और मेरे हाथ लग गई, और फिर आज हसजन पगली की वर्षा के नाम से भी लोग मेरे को जानते हैं। मैं खुद उसी टाइम से जाना था। राइट। तो ये भी बोलते हैं ना, जो आपके लक में होता है वो आपसे कोई छीन भी नहीं सकता, या कोई आपसे हड़प भी नहीं सकता, तो वो मेरी किस्मत का था। 6 साल बाद मेरा ड्रीम था एक्चुअली, 6 साल पहले मैं सतीश जैन जी के साथ एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम की हुई थी लैला टिप टॉप में। अच्छा, उससे पहले भी? हाँ, लैला टिप टॉप में करण खान की सिस्टर का रोल की थी। लेकिन 6 साल बाद जब सर आए तो वो कहीं ना कहीं शायद बोलते हैं ना, ये आप जो थ्रो करते हो एक विशेज़ होती हैं जो भी है, तो ये पूरा ऑरा घूमता है आपके आजू बाजू, तो वैसे ही शायद वो विश मेरी कंप्लीट होने ही वाली थी, और उसी समय सर आ गए, और 6 साल बाद लाइक
सर अपनी फर्स्ट मूवी जो बनाने वाले थे छत्तीसगढ़ में, उसमें मेरी कास्टिंग हुई। आप अपने आप को एज एक्टर इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हो? जैसे लोग थिएटर करते हैं, अब तो यूट्यूब आ गया, सोशल मीडिया आ गया, तो आप क्या करते हैं? जो जिन एक्ट्रेसेस को मैं फॉलो करती हूँ, मैं उनकी चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, मैं सारी फिल्में देखना पसंद करती हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे मेरे साथ जो हुआ है, मैं बचपन से घर पे ही एक्टिंग सीखी हूँ, मैंने ना कभी क्लासेस गए। इसका लोग प्लस पॉइंट नहीं देखते हैं, इसका नेगेटिव पॉइंट देखते हैं कि अरे यार यहाँ तो साला बिना क्लास करे लोगों को काम मिल जाता है। दैट इज़ द रॉन्ग पॉइंट, आप गलत वे में जा रहे हो। आप ये देखो कि उस बच्ची में शायद टैलेंट था जो देखते देखते सीख गई। और नो डाउट मेरे को जैसा भी मैं एक्टिंग सीखी अपने चाचू लोगों से ही सीखी, आनंद लक्ष्मण चौहान के थ्रू। और सबसे ज़्यादा एक्टिंग सीखने का रुझाव भी इसलिए बढ़ा क्योंकि मेरे को मेरी माँ बाप का सपोर्ट था। अच्छा। एक एज आने के बाद लड़कियों को काम करने देते हैं, लेकिन एक एज आने के बाद अगर माँ बाप नहीं चाहे तो कंट्रोल भी कर लेते हैं कि हमको अपनी बच्ची को काम नहीं कराना। बट कहीं ना कहीं मेरा मम्मी पापा का सपोर्ट था, मेरे चाचू लोग मेरे गुरु जैसे खड़े हुए थे, फैमिली का सपोर्ट मिला। लेकिन हाँ, इंडस्ट्री के जो एक मुठभेड़ चलती है, उस मुठभेड़ में एक लड़की को अकेला लड़ना जो पड़ता है, वो जो इंडस्ट्रियल जो चलता है, वो चीज़ मैंने फेस की है। लेकिन हाँ, मैं उन सारी चीज़ों को वाजिब नहीं समझती बताना या उनके बारे में जिक्र करना। अच्छा। जो ट्रोल होता है उससे आप कैसे डील करते हैं? मेरे को तो बहुत हंसी आ जाती है, सच्ची बताऊँ। अभी रिसेंट में मैं अपनी एक वीडियो देख रही थी जया के साथ। उसमें सबकी वीडियोस हैं टिकटॉक के टाइम की। अब मैं उस समय यार आप भी टिकटॉक बनाती थी? टिकटॉक बनाती थी और मेरे पास वीवो या नहीं रियलमी का मोबाइल था। हाँ। और उसमें मैं टिकटॉक बनाती थी तो उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फ़िल्टर्स आते थे, तो हमने फ़िल्टर्स यूज़ किए। हाँ। तो अभी के कोई यूट्यूबर्स हैं जो कॉमेडी ऐसी ट्रोल वीडियो बनाते हैं, वो भाई साहब ने गजब का ट्रोल किया। बोले क्वालिटी से ज़्यादा तो मैडम का फ़िल्टर दिख रहा है। तो वो मेरे को नो डाउट ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। देखो, अगर ज़रूरी नहीं आप कलाकार हो तो हमेशा आपकी वाहवाही की जाए, ये बहुत प्लस पॉइंट है, वहाँ माइनस भी है। हाँ, माइनस भी है। तो उस समय माइनस पॉइंट मेरा ये था कि पब्लिक बोलती भी थी कि आप इतने बड़े स्टार हो, इतना पैसा कमाते हो, कहाँ करते हो? बोले एक ठोक आईफोन नहीं खरीद सकते। तो मैंने ये टोन तक के सुना है। फिर बहुत समय के बाद, बहुत पीसफुली, बहुत कमेंट देखने के बाद मैं बोली चलो अब आईफोन ले लिया जाए। तब जाके मैंने आईफोन लिया। अच्छा, कमेंट के चलते ही? लिटरली कमेंट के चलते, नहीं तो मैं लिटरली में ना क्या बोलते हैं, एंड्रॉयड जो सिस्टम होता है उसमें बहुत हैप्पी थी। फिर ये आईफोन ये एक ग्लैमर बन गया, पता नहीं, जैसे सोना चांदी हीरा होता है ना, वैसे ना ये आईफोन एक आपका ट्रेंड बन गया है कि आज की डेट में आईफोन नहीं है, क्लास नहीं है, इस टाइप का हो गया। कहीं भी मतलब बड़ा डील है तो आदमी आईफोन लेके चलेगा। आईफोन का चाहे लैपी हो चाहे हो, अरे उसके पास आईफोन का है, ऐसा हो जाता है। बेचारा जो नॉर्मल चला रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं। तो उस समय मेरे साथ ऐसा बहुत होता था, मैं बहुत ट्रोल भी हुई। तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रोल होना बनता है थोड़ा कभी जरूरी है। जब आपको खुद में थोड़ा मूड खराब होता है तो मैं कई बार अपने जो ट्रोल हुई वीडियोस रहती है वो देख लेती हूँ। अच्छा। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। अब आ जाते हैं आपकी अपकमिंग मूवीज़ में। तो अभी कितने मूवीज़ आने वाली है आपकी? देखो मेरी मतलब 2024 में तो रिलीजिंग में नहीं, सारी 2 पिक्चर शूटिंग की है, जिसमें से एक फिल्म है जानकी, एक फिल्म है नाचा। अच्छा। हाँ, ये दोनों फिल्म भी 2026 में 25 में आएंगी। और 2 फिल्म और है जिसमें से हमारे श्री अनुज शर्मा जी के साथ है। अच्छा। मेरा ड्रीम पूरा हुआ है अनुज शर्मा जी के साथ काम करके, उनके अपोजिट काम करके। और एक और फिल्म है जिसमें मन कुरैशी है, बाजीगर। अच्छा। चारों फिल्म का सब्जेक्ट बहुत अलग है। और बात करूँ जानकी, जो नेक्स्ट ईयर मतलब बहुत जल्दी ही रिलीज़ हो जाएगी, 1-2 महीनों के अंदर, जनवरी-फरवरी तक के। तो जानकी ऐसा है कि वो पैन इंडिया प्रोजेक्ट है। अच्छा। और वो हिंदी छत्तीसगढ़ी दोनों लैंग्वेज में बन रही है। किसके ऊपर है, मतलब कुछ स्टोरी बता सकते हैं क्या उसका? उसके पोस्टर से ही आपको समझ आ जाएगा कि कहीं ना कहीं, पोस्टर से ज़्यादा बोलूँगी उसके नाम से, कहीं ना कहीं उसमें जो लीड है, आई मीन टू से मैं तो मेरे ही पूरे इर्द गिर्द पिक्चर का सब्जेक्ट है। हाँ। जानकी, उस पिक्चर का मोटिव ही जानकी है, उससे ही उस पिक्चर की जान है। अच्छा। आप फिल्म किस बेसिक पे सेलेक्ट करते हैं? पहले ऐसा होता था कि इंडस्ट्री में काम करना था तो मेरे को ये था कि कहीं से भी काम आए, मेरे को बस अपना स्पेस बनाना है, मेरा नाम बनाना है। तो कुछ मतलब शुरुआती दौर पे तो 5-6 साल मैं
सब प्रोडक्शन हाउस में काम करी। फिर ये आई लव यू के बाद, आई लव यू और हस्बैंड पगली के बाद लाइक हाँ, तब मैंने थोड़ा सा डायरेक्टर्स और फिर स्टोरी, क्योंकि मैं अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुकी थी, तो एक जो जोन होता है वो मैं बनाए रखना चाहती थी। तब से फिर मैंने थोड़ा स्टोरी पे ज़्यादा मतलब गौर फरमाया कि हाँ स्टोरी कैसी है, मेरा किरदार कैसा है, उससे किसी को गलत मैसेज नहीं जा रहा। क्योंकि अभी तक के फिल्मों में मेरा रिकॉर्ड रहा है, मैं अच्छी ही फिल्में कर रही हूँ, साफ़ सुथरी। जो मेरा करेक्टर देखे वो ऐसा नहीं बोल सकता कि ये गलत करेक्टर किए हैं या मतलब मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन उठे जैसा। और नो डाउट ये दोनों हिट फिल्में देने के बाद, आई लव यू और हस्बैंड पगली के बाद, मैं थोड़ा और संकोच में आके फिल्में वो करने लगी। तो मैंने रिसेंटली अब अनाउंस भी कर दिया है कि साल में 2 से 3 फिल्में, उससे ज़्यादा कम करो हाँ, तो वैल्यू ज़्यादा रहता है। हाँ। अच्छा आई लव यू के मूवी के बात आई तो आई लव यू 2 में एक सीन है कि आप झरना से कूद जाता। आई लव यू फर्स्ट में ही है वो। हाँ फर्स्ट में वो मैं झरना से आप मन कूद जाता। तो आप मतलब मूवी में कुछ हो कैसे नहीं से कि 3 इडियट में राजू रस्तोगिल तो अपन बिल्डिंग ले कूदते तो हाथ पैर टूट जाते। नहीं देखो वही ला बोलते हैं सच्चे मया के ताकत। दोनों जनबा ने कूद लीस, लेकिन ओकर बाद भी हाँ हष्ट पुष्ट अपन घर वापस पहुँच गए। तो वो पिक्चर के हाँ जब हमन सीन करत रहे हैं तो वो सीन के टाइम भी हमन बहुत हंसे हन, कह रहे भैया अति के ऊपर ले हमन गिरे हन, थोड़ा गोड़ हाथ पैर छिलाना ही लाना चाहिए। लेकिन हाँ आप उस समय बोलते हैं ना कोई चीज़ आप गरम गरम परोसो और वो चीज़ पब्लिक को पसंद आ जाती है तो कैसी भी वो एक्सेप्ट कर लेती है पब्लिक भी एक्टर देखते वो। हाँ मैं आपको सच्ची बताऊँ वो मूड के ऊपर है पब्लिक के। मैं इसमें मैं ये नहीं बोलूँगी कि हम पब्लिक को शायद अच्छा नहीं खाना परोस रहे, ऐसा नहीं है, हम चीज़ अच्छी ही दे रहे हैं। और कभी कभार हमसे भी मिस्टेक होती है तो हम बोलते हैं कि नहीं जहाँ हमसे गलती हो रही है आप बताइए। लेकिन हाँ हमारा सबका मतलब मैं अपनी ही फिल्मों की बात नहीं करूँगी, अब तो ये है कि आप लोग खुद देखते होंगे कई सारे ट्रेलर्स आ रहे हैं। अब बहुत चेंज हो चुकी है इंडस्ट्री, चाहे टेक्निकल वाइज क्यों ना हो गए। तो इंडस्ट्री का ये इससे ये पता चल रहा है कि दर्शकों का अब रुझान बढ़ रहा है तो इंडस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग होते जा रही है। तो हमारी जो पहले से अपील थी कि अगर आप लोगों का साथ मिलेगा तो हम और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो अभी इतने स्ट्रॉन्ग हुए हैं, मैं बोल रही हूँ अभी हम लोग 50% हुए हैं। अगर हमको 100% ये जो चाहे वो अर्बन पब्लिक भी हमारे साथ प्लस क्यों ना हो जाए। छत्तीसगढ़ में काफ़ी जगह तो थिएटर ही नहीं है, काफ़ी जिलों में देखो सिंगल स्क्रीन्स जहाँ से हम मार खाते हैं, जो हमारी जो पिक्चर होती है रिलीज़ करने के लिए कई जगह स्क्रीन ख़राब होते हैं तो कई जगह स्पीकर्स ख़राब होते हैं, साउंड सिस्टम ख़राब होता है, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ी पिक्चरें लग रही हैं और दर्शक फिल्में देखने जा रहे हैं क्योंकि उनका रुझान है, उनका प्यार है। मैंने देखा था हस्बैंड पगली फंस जाए तो काफ़ी वायरल रही वो मूवी। मतलब गांव के लोग मेले में देखने के लिए आते थे एक दिन रुक के। तो अभी काफ़ी पहले से अभी बहुत चेंजेस है छत्तीसगढ़ी मूवी में। तो इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। हाँ बस कुछ साल की और बात है, मतलब पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री अभी जहाँ पहुँचे हैं वो खर ले दुगनी स्पीड से आगे बढ़ी। और जो जिन अभी भी मतलब लाइक कुछ पब्लिक मन है जिन मन ला कंटेंट पसंद नहीं आते, तो मैं उन सभी को ये बोलना चाहूँगी कि हमारी जो फिल्में हैं जैसे बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट नहीं अलग बनाते हैं, अभी जितनी भी 2-3 फिल्में जो मैं ही कर रही हूँ जो अगले साल आएंगी वो सब अलग अलग सब्जेक्ट पे है। एक गेम पे है, एक आप समझ लो नारी के ऊपर बेस्ड है जानकी, और एक पूरी फैमिलियर स्टोरी है जो मैं कर रही हूँ सुहाग। नाम से ही समझ आ रहा है। आपका एक सिग्नेचर बन गया है माया के ऊपर ही मूवी बनाते हो करके। हाँ तो कभी हॉरर और बनाने का नहीं सोचा आपने? एक बना ली मैं हॉरर, एक बार भूतनी बनने का ट्राई की थी, उसमें भी पब्लिक बस उड़ाई है मेरी और कुछ नहीं। मैं कहीं भी जाओ तो जय जोहार चिढ़ाते थे सब मेरे को। मैं बोली यार मतलब प्रमोशन करने में खुद को हंसी आ रही है अपने ऊपर कि मैंने क्या किया है। ट्रेलर में वो अलमारी में चढ़ी हुई भूतनी अलमारी में चढ़ी, उसको चढ़ने के लिए जगह भी नहीं मिली, अलमारी में चढ़ी है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मेरे को खुद पे हंसी आई। लेकिन हाँ करते समय अगर कोई कलाकार को जो काम करते समय मज़ा आ रहा है, अब उसमें अपना 100% लगा रहा है, मेहनत लगा रहा है, मतलब उसका 5 पैसा भी अगर पब्लिक हंस के एंजॉय करके निकल गए तो हम वहाँ सफल हो जाते हैं कि हाँ यार हमने पब्लिक को डिसअपॉइंट नहीं किया।
जैसे कि हमन मूवी बना के सोचा था तो आप कै करोड़ में सिग्नेचर करिए, कतका करोड़ लहा? लेना भैया यहाँ का पर पूछा तो फ़ोन करना, बिल्कुल बताएंगे। बाकी अमाउंट की बात ऐसा है कि देखो इतना है कि मेरा पर्सनल खर्चा मैं अपना खुद इंडिपेंडेंट देख लेती हूँ। अच्छा। बाकी मैं तो ये एक मैसेज देना चाहूँगी कि अगर इस इंडस्ट्री में काम करना है, देखो सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, आप बॉलीवुड चले जाओ, भोजपुरी चले जाओ, सारे बड़े आर्टिस्टों का एक अपना अलग प्राइवेट बिजनेस या अपना एक प्राइवेट कुछ ना कुछ काम होता है, तो जिस पे मैं भी अपना एक अब कुछ प्लान कर रही हूँ और उसमें काम करूँगी, बहुत जल्दी पब्लिक के सामने भी लाऊँगी। लेकिन जो नए आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि नहीं, आप भी अपना एक सेकंड ऑप्शन बना के ही चलना है। ऐसा नहीं कि अब मैं स्टार बनूंगा तो बस ये वो बोल के सब छोड़ छाड़ के आ गए, फिर यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ तो अपने आप को कोस रहे हैं, अपने सेल्फ को कोस रहे हैं। वैसा कुछ नहीं करना है। 2 ऑप्शन लेके चलो, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। दूसरा ऑप्शन आपका पॉलिटिक्स थोड़ी ज्वाइन करना थोड़ी है? यार मेरे को समझ नहीं आता, ये बहुत लोग अभी पता नहीं मेरे को बहुत टाइम से बोल रहे हैं, और अभी रिसेंट में मैं एक जगह भी गई थी तो वहाँ पे मैंने नॉर्मली मतलब कॉन्ग्रेचुलेट किया। हाँ। एक भैया को, तो पीछे मेरे फ्रेंड्स खड़े थे, वो आके बोलते तू बहुत जल्दी ऐसा क्यों लग रहा है कि तू ये पॉलिटिक्स में घुसने वाली है? मैं बोली क्यों, क्या? बोले प्यार से तू इतना अच्छा जो भाषण दी। मैं बोली यार वो भाषण नहीं था, जो मेरे दिल में रहता है मैं सटीक बोल देती हूँ। मैं पहले से ना प्रिपरेशन करती हूँ ना ऐसा कुछ मेरे माइंड में रहता है, बट जो दिल में आता है वो तुरंत बोल देती हूँ। बट आपके मुँह में घी शक्कर अगर हुआ तो इन फ्यूचर ज़रूर कुछ अच्छा करने के लिए हमारा वोट रहेगा आपको। थैंक यू सो मच। चलो रायपुर से 2-3 वोट कमा ली और हम लोग ऑफिस वाले 10 तो हो जाएंगे आराम से। 10 वोट हमारा आप करेगा, 10 मेरे घर का। किसी भी को फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाना है तो वो क्या करना चाहिए, उसको कैसे स्टार्ट करे? देखो स्टार्ट तो मेरे को मैं ये बताऊंगा क्योंकि मुझे फैमिली बैकग्राउंड ही मिल गया था। मेरे चाचू लोग डायरेक्टर थे तो उनके अंडर में काम मिल गया, बहुत आसान हुआ इससे। हाँ, तो वो जोन मेरे लिए आसान था कि हाँ एक एल्बम किए, आनंद लक्ष्मण चौहान की भतीजी है, सब जानते थे पूरी इंडस्ट्री। मेरे चाचू बुआ फूफा नाना सब ऐसे थे मेरे इंडस्ट्री में, जितने लोग थे फैमिली ही थी मेरी, कोई ऐसे सर वाला मेरे, हाँ फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन जब मैं 2015 से हीरोइन बनी तो जो लोग मेरे चाचू थे वो मेरे राइट नाउ सर हो चुके थे। अच्छा। तो मुझे ये डिफरेंस समझ आया हीरोइन बनने में और एक बच्चे कलाकार रहने में क्या फ़र्क होता है। अगर मेरे को बनना होगा कि आप अगर मतलब इंडस्ट्री में आज के डेट में इंटरेस्टेड हो तो आज के डेट में सोशल मीडिया आपको खुद स्टार बना सकता है। आप कई सारे एल्बम उठा के देख लो, सिर्फ रील के दम पे कितने बच्चे आज की डेट पे एल्बम कर रहे हैं, कितने बच्चे मतलब मूवी में भी ऑलमोस्ट चांस ले लिए हैं, यूट्यूब के थ्रू भी मिल गए हैं काफी लोग को। लेकिन ये नहीं बोलूँगी कि उन लोग मेहनत नहीं किए, वो लोग अपनी कला को दिखाने के लिए, चाहे वो रील ही क्यों ना हो, चाहे वो यूट्यूब ही क्यों ना हो, वो लोग वहाँ पे भी मेहनत किए हैं। तो सारी चीज़ डिपेंड करती है आपके मतलब जो आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो, तो मेहनत के ऊपर ही आपका सारा रास्ता बनता है। मैं अगर शायद बचपन में वो करियर में नहीं देखे रहती कि यार मेरे को काम मिल रहा है, तब तो मैं छोटी थी, लेकिन 13-14 साल के बाद तो मेरे को समझ आया ना कि नहीं मेरे को एक लाइन मिल गई है, मेरे को यहाँ काम करना चाहिए। तब मैंने दुगनी मेहनत करना चालू किया कि हाँ अब मैं काम करूँगी इस इंडस्ट्री में, और मैं आ गई ये फिल्म करने के लिए कि हाँ चलो पिक्चर करके देखते हैं। उसके पहले मैं डिवोशनल एल्बम करती थी, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था अचानक से भक्ति सॉन्ग और ये सब छोड़ के ये लव सॉन्ग करना और ये क्या बोलते हैं पिक्चर में पूरा जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिनेरियो चलता है वो चीज़ को एक्सेप्ट करना, बट फिर भी मैंने फेस किया। तो आपको अगर इंडस्ट्री में आना है तो सोशल मीडिया आपके लिए बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, उससे आप लोग मेहनत करो। और सेकंड चीज़, हाँ हमारे छत्तीसगढ़ में ही इतने बड़े बड़े बैनर है, सुंदरानी प्रोडक्शन हाउस है, सतीश जैन जी हैं, जिनसे हम आज की डेट में इतना सोशल मीडिया इक्वली हो गया कि हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे FB हो गया, इंस्टा हो गया, तो आप वहाँ कांटेक्ट करें। मनोज वर्मा जी हैं। अभी तो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं जो डांसर हैं, उसको ही लेकर मूवी आ जा रही है, अभी हिट भी हो रहा है वो राइट नाउ में। तो एक चीज़ देखो, एक मैं बोलना चाहूँगी कलाकार की भी वैरायटीज़ होती हैं, इसमें अगर गौर फरमाए तो समझ आएगा कि लाइक एक कलाकार होते हैं जो मेरे टाइप जो आ गए बचपन से काम कर रहे हैं स्ट्रगल कर रहे हैं, अप एंड डाउन जो उनके चल रहा है, ठीक है। एक कलाकार होते हैं शायद वो बैकग्राउंड डांसर रहते हैं, सडन ऑफ उनको क्लिक मिलता है और वो लोग फ्रंट आ जाते हैं, वो लीड करते हैं। एक कलाकार वो होते हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू आते हैं, लेकिन सबकी पब्लिक अलग अलग है।
जिनको एल्बम के टाइम से जान रहे हैं उनकी पब्लिक अलग है ना, जिनको अभी रिसेंट में पिक्चरों के थ्रू से जान रहे हैं उनकी पब्लिक अलग है, जिनको सोशल मीडिया के थ्रू जान रहे हैं उनकी पब्लिक अलग है। तो ऐसे हम ऐसे नहीं बोल सकते अरे अभी तो उसी का वो चल रहा है, फलाना चल रहा है, कि मतलब अभी उसी का जोन चल रहा है तो ये बाकी लोगों को तो भूल नहीं जाओगे ना भाई, वो भी तो कलाकार है, वो भी मेहनत किए हुए हैं। तो सबकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन सब हाँ अपना अपना जोन बनाएं। सबका एक बोलते हैं ना एरिया होता है, क्राइटेरिया होता है, वो क्रिएट करते हैं खुद। तो हाँ सब कलाकार का एक जोन होता है, सबकी मेहनत अलग होती है, किसी को भी किसी से कंपेयर करना मेरी नज़रों में तो गलत है। सब अपने अपनी जगह बहुत मेहनत करते हैं, चाहे वो छोटे कलाकार से लेके मैं बोलूँ साइड आर्टिस्ट से लेके बोलूँ, चाहे वो मेन कैरेक्टर क्यों ना हो। मैं लीड करती हूँ तो मैं उसमें ये नहीं देखूँगी कि मैं ही बस स्ट्रगल कर रही हूँ। मेरे को क्या पता जो साइड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो कितना फेस करते होंगे नहीं सारी चीज़ें। तो मैं सबको इक्वली रखना और एक ही रिस्पेक्ट के साथ देखना पसंद करती हूँ। जैसे कि आपके फैमिली वाले सारे तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, तो आगे चल के आपने क्या सोचा है तो कि आप भी प्रोड्यूस करेंगे मूवी या डायरेक्ट करेंगे? ऐसा डायरेक्ट का तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ मैं पापा के नाम से जो प्रोडक्शन हाउस ओपन की थी, लेकिन बीच में मेरी तबीयत ना ख़राब होने के कारण उस पर मैं ध्यान भी नहीं दे पाई थी। 2 साल तो मैं थी भी नहीं इंडस्ट्री से, एकदम बैक ऑफ थी, कट चुकी थी मैं। तो उस ड्यूरेशन में मैंने बहुत कुछ चीज़ें प्लान किया है जिसको मैं नेक्स्ट ईयर से बैंग ऑन एकदम सुपर हिट तरीके से रीस्टार्ट करने वाली हूँ। तो हाँ पब्लिक का बस प्यार चाहिए और क्या, फिर तो हम मेहनत करने के लिए 365 दिन रेडी रहते हैं दाल भात खा के। और आने वाला मूवी भी आ रही है अभी, हिट मूवी समझो 2025 में। मैं लिटरली मतलब आपके पॉडकास्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यहीं बैठे बैठे प्रमोशन करूँगी कि मेरी आने वाली फिल्म जानकी जो बहुत जल्दी आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में लगेगी और हिंदी में भी आ रही है। तो अब आप लोगों के पास बहाना बचता ही नहीं है, अर्बन पब्लिक जो है हमारी छत्तीसगढ़ की, आप लोगों के पास बहाना बचता ही नहीं, अब आपको पिक्चर देखना ही पड़ेगा। देख लो भाई देखेल पर ही सबला। तो ये छत्तीसगढ़ी में और हिंदी में दोनों में रिलीज़ हुई थी। छत्तीसगढ़ में कहाँ घूमना पसंद है आप मोला? था आप मतलब बता दूं कि मुझे जगदलपुर बहुत पसंद है। जैसे कि मैं सच्ची बताऊं शूटिंग के माध्यम ले मैं यहाँ मतलब कांकेर ऐसी होती अंबिकापुर बहुत जगह घूमे हूँ, लेकिन जो बोलते हैं ना एक बचपन के याद होते हैं वो आप मन के फेवरेट प्लेस रहते। तो जैसे नानी घर होते वैसे ही बोला जगदलपुर घूमना बहुत पसंद है। मैं बहुत छोटे रहे हूँ तब गए रहा हूँ, मतलब 8-9 साल के रहे हूँ तब लास्ट टाइम गए रहा हूँ, हो गए 10-12 साल से ऊपर हो गए। तो जगदलपुर वाला एरिया, चित्रकूट हो गया, ये सब जगह मुझे दोबारा एक्सप्लोर करना है। और अगर सेकंड ऑप्शन बोलें तो हाँ अंबिकापुर। अच्छा मैन पार्ट? हाँ मैन पार्ट। बस्तर और मैन पार्ट एक अलग हरियाली है छत्तीसगढ़। अलग हरियाली है, अलग ही मौसम है वहाँ के। तो जब भी जाऊँ मानसून में भी जाऊँ बस्तर घूम के आऊँ। जैसे आप मन मैन पार्ट पहुँचते तो वहाँ के वादी देख के ऑटोमेटिक आप मन के कान में गाना बजते, वो बॉलीवुड वाले तेरे मेरे होठों, वो ब्लू साड़ी लाइट ब्लू साड़ी में अपन आप ला इमेजिन कर लो, वो वादी वाला फील कर लो, वो अलग ही खुश, मतलब वो जो खुशी के मौका होते हैं ना अपन आप ला एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड समझना। तो हाँ तापमान कोई गाना करे गाए हो? नहीं मैं गाना तो नहीं गाया हूँ। जैसे कि आलिया भट्ट सॉन्ग गाइस अपन मूवी में, परिणीति चोपड़ा अपन वेडिंग में सॉन्ग गाइस, तो ऐसे आप गाना वाना गा कभी नहीं सोचा? अच्छा गाता हूँ ना, प्रोड्यूसर मन वाला ऑफर ही नहीं करे। लेकिन बाकी वाला शौक बहुत है, एक दिन सब जन ला पूरे दर्शक मन ला हार्ट अटैक जरूर अपन गाना सुना के। तो मिठ लागे मैं के बहानी एक बार गा के ट्राई कर लो। वो तो मैं अच्छा गा लेता हूँ यार, वो तो मैं कतका बार पब्लिक ला सुनाया हूँ, लेकिन आप मन बोला था तो मैं गाऊँ ज़रूर। मिठ मिठ लागे माया के बानी हो, माया के बानी तोरो अंतस्मा पीरा होते का राजा धीरे धीरे। बढ़िया, अच्छा है आवाज़ अच्छा नहीं, आप मन दिल रखे बार जो बोलते हो। हाँ लेकिन मैं अपन घर में बोले लागी अभी झूठ बोल दूँ चल रहा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन घर में जाके मैं अपन दाई ले सुनता हूँ ना कि हाँ तो बनेगा रेस। छत्तीसगढ़ में फूड कौन कौन सा पसंद है आप मन ला? फूड हाँ छत्तीसगढ़िया मुझे फरा खाना बहुत पसंद है और धुसका और हाँ, फरा।
चीला पसंद रही से, लेकिन एक टाइम अतका चीला खा दूँ मैं, हाँ अतका चीला खा दूँ, होते ना कि थोड़ा कुछ टाइम भर, हाँ जिंदगी भर के खाता रहे। मोला चीला मतलब अच्छा लगते हैं, लेकिन फरा मतलब लाइफ टाइम फेवरेट है, ओखर ले मैं बोर नहीं हो सका। आपन अभी 2 साल एकदम ही गायब रहा, तो ओकर का रीज़न है? ओकर रीज़न कुछ ऐसा है कि ना, मैं उस समय 3-4 मूवी साइन करे रहा हूँ, और ऑलमोस्ट 2 पिक्चर की शूटिंग कंप्लीट हो गई रही है, और 2 पिक्चर की शूटिंग पर मैं जाने वाले रहा हूँ। तो एक शूटिंग के लगभग ऐसे सिनेरियोज है कि वो शूटिंग के कुछ दिन दौरान पहले मैं यहाँ गिर गए हूँ, और रिब्स में चोट लगी रही सर। अच्छा। और वही शूटिंग वाला मन मतलब बोल सकता था कि हीरो पर 15 दिन शूट ला आगे बढ़ा दे रही ने, लेकिन जब मोर बारी आई तो मन बोले कि हम तोर वेट नहीं कर सकन, और दूसरा हीरोइन चेंज करा था। मैं बोली बिल्कुल कोनो दिक्कत नहीं है। फिर वही चीज़ ला बहुत बिग टॉपिक बनाई गई। फिर दूसर पिक्चर से भी मोला हटाए के पूरा जो एक बोलते ना खट्टा, हाँ षड्यंत्र रचे गई से मोर पर। तो फिर बोलते ना एक ढीठ प्रजाति के लोग होते हैं, मैं बोलूँ कि हाँ ओमा से मैं एक हूँ। फिर बीच में बहुत सारी चीज़ें चली, और पेपरबाजी भी बहुत हुई इस मोर बारे में कि दूसर बार अनिकृति रिप्लेस हुए है फिल्म में। अच्छा। लेकिन आज मैं खुश हूँ, वो दोनों पिक्चर ला मैं देखे भी हूँ, तो आज मैं खुश हूँ कि वो फिल्म ला मैं नहीं करे हूँ। तो ये मोर मतलब क्या बोलूँ, हाँ खुश नसीबी है कि मैं इतना सारा काम करें, और होते ना शायद वो मोर किस्मत में ही नहीं हुई वो काम, तेरे से थी मोला मिलिस नहीं, लेकिन ओला पब्लिक के दर्शक के सामने कैसे लाते हैं कि एला हमन रिप्लेस करे हैं। लेकिन दोनों फिल्म ऐसे हो रही से कि मैं छोड़े रहा हूँ। अच्छा। और सारे चीज़ क्लियर रही से, लेकिन जब वो टॉपिक में बात करें कि मौका आई या जब भी आई, तो फिर वही होता है ना कि देखो एक तो माइनस पॉइंट ये भी होता है कि ना बचपन से जहाँ अपन काम करते हो ना, तो बोलते ना घर की मुर्गी दाल बराबर, हाँ तो वैसने ही मोर हाल हो गए। अच्छा। बचपन से काम करो तो लड़का टाइप ही मोला ट्रीट करते हैं हमेशा। मैं बोल बोल के थक गया हूँ कि मैं हूँ हीरोइन बन गया हूँ, लेकिन हाँ तो बहुत षड्यंत्र ये सारी चीज़ मैं बताऊँ ना कि 2015 से मोला पता चले इसके रियल लाइफ ये इंडस्ट्री और ये का चीज़ें होती है, तब मैं अकेले फेस करे हूँ। नो डाउट बचपन तक के पब्लिक मतलब मम्मी पापा और दोनों चाचू मन के बहुत सपोर्ट रही है, लेकिन हाँ बड़े होने के बाद ये सब सारे चीज़ें जो मैं पिछले 2 साल खाली रहे हूँ, घर में रहे हूँ, मोला कोनो मतलब हमेशा सब मन मिलत रही से, लेकिन ये बोलत रही से हमन तोला फ़ोन करतन तो फ़ोन नहीं उठा फलाना ठिकाना। लेकिन मैं जो वो पिक्चर मन ला देखता हूँ तो मोला खुशी होते है कि हाँ जिन पिक्चर से मैं हटे हूँ शायद भगवान मोर भला चाहत रही से, और तेखर से मोर कास्टिंग उमन नहीं हुई। और दर्शक मन ला धन्यवाद दूँ कि ऐसने ही आप मन के प्यार दुलार मिलत रही, तब मैं बिना बॉर्मिटा खाए इतना स्ट्रांग हूँ, आगे भी ऐसे स्ट्रांग रहूँ। आगे भी ऐसे खड़े रहूँ, हाँ खड़े रहूँ, लड़त रहूँ, अपन जंग अकेले लड़ लूँ मैं, हाँ काकरो सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। शादी वादी के बारे में नहीं सोचेगा अभी? मैं क्या करूँ, मोर पर अभी मोर घर वाले प्रिपेयर नहीं है। अच्छा। हाँ मतलब या कोई मिले नहीं है दोनों हो सकते कि मैं तो ऐसा हूँ कि हाँ मोला जिस दिन एकदम सच्ची बताओ तो मोला घर वाला मन बोली ना कि अब तोला शादी करना है, तो मैं अभी भी बोलता हूँ ला दो, ढूंढ के ला दो, मैं कर लूँ। लेकिन हाँ जब भी मैं करूँ भाई शादी एकदम धूम धमाके से करूँ, ये मैं हर इंटरव्यू अभी पॉडकास्ट में बोला था, बहुत जल्दी शादी करेंगे तो अभी प्लान नहीं है। अभी मैं पिछले बहुत 2-3 साल से तो मैं 3-4 साल बोल के यहाँ तक पहुँच गया हूँ, आगे 3-4 साल और ले लो। मतलब जैसे कि 28-29 तक भी पॉसिबल नहीं है इसे? लगा तो है हाँ, बाकी वो मूड के ऊपर है और आपके घर वाला के मूड के ऊपर है। अगर अचानक अब ढूंढ के ला दी तो क्या करबो तब तो भैया लगाओ भाई हल्दी। जैसे कि बॉलीवुड में होते एक्टर के शादी एक्टर संग होते, हॉलीवुड में कब हुई ये चीज? यहाँ बड़े दिक्कत के बात है, यहाँ तो एक्टर मन पहले भी आग बैठेगा। मैं जाती नहीं हूँ शूटिंग में, पहले से बच्चे होते हैं तो वो बोलते बुआ, तो मैं बोलती बेटा। तो यहाँ अपन सोच ही नहीं सकते।
और मतलब जितनी भी अभी मतलब एक्ट्रेसेस देखो तो यहाँ की एक्ट्रेसेस अभी सब सिंगल हैं। पुरानी एक्ट्रेसेस थी उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन रिसेंट की जितनी एक्ट्रेसेस हैं वो सिंगल हैं। लेकिन अगर मेल आर्टिस्टों में जाए तो सब मैरिड है, ये फैक्ट है भाई, बुरा मत मानिएगा मेरे जितने भी हीरो लोग हैं। तो छत्तीसगढ़ी में अपन के ड्रीम मूवी कौन सा है? ड्रीम मूवी मोर लास्ट पोस्टर अभी लॉन्च हुए से नंदिनी देवी। अच्छा, आप मन लास्ट एक चीज़ तो बता दो कि वो पिक्चर के पोस्टर से ही सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा समझ आते हैं। महिला प्रधान फिल्म है और एक बोलते हैं ना रानी लक्ष्मीबाई टाइप काइंड ऑफ करेक्टर जो मेरे को प्ले करना था, तो वो करेक्टर वो वैसने ही टाइप के। हाँ, तो बहुत मुझे लगता है कि 50% to 90% मोर जो भड़ास है एक लीड करेक्टर के रोल करे बर के, हम जैसे बोलते हैं ना कि हीरो के बिना यहाँ पिक्चर नहीं चले हैं, जैसे साउथ में भी होते हैं। लेकिन कई सारे फिल्में ऐसे हैं कि साउथ में पूरे मतलब फीमेल बेस्ड ही होते हैं और वो चलते भी। तो ये नंदिनी देवी कहीं ना कहीं मुरबर वैसने ही करेक्टर है और मुझे लगता है कि मैं 100% से ज़्यादा 200% दूँ। लेकिन हाँ, मैं अपन जो करेक्टर मोर जो ड्रीम करेक्टर रही है बोला मैं फुल फील के साथ प्रेजेंट करूँ पब्लिक के सामने। छत्तीसगढ़ी मूवी करे में का प्रॉब्लम फेस करे पड़ते? जैसे एकदम ठेठ गांव में जाता था, हाँ स्टे के प्रॉब्लम होते हैं क्योंकि एकदम गांव देहात में आप एकदम लग्जरी होटल नहीं मिले और हम तो वैसे लग्जरी की डिमांड भी नहीं करते, बढ़िया मतलब गद्दा तकिया दे दो, हम चुपचाप नीचे सूझ जाते हैं भैया। और हाँ समटाइम्स ऐसा होता है कि ट्रैवल मतलब दूर दूर होते तो 4 व्हीलर कंटिन्यू आप मतलब ट्रैवल करेला पड़ते, जहाँ आप मन ट्रेन या बसेस से नहीं जा सको तो वो आप मन 4 व्हीलर से वो जगह ट्रैवल करते हो। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं छोटे छोटे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमन फेस करथन वही हमारे टीम पर एक इन्जॉय मोमेंट होते हैं और ओला हमन एक फैमिली जैसे फेस करथन और वो चीज़ ले बाहर निकल के बोलते हैं ना 40 दिन के मेहनत ला के पर्दे में हमन दिखाथन। तो यही एक रीज़न होते हैं पब्लिक से हमेशा यही डिमांड करथन कि भाई आप मन के सपोर्ट के बिना हमन कुछ नहीं है। अगर हमन कुछ पिक्चर बना के सोचथन भी ना तो ओकर पहले ये है कि हमन ला बहुत कुछ चीज़ें फेस करेला पड़ते कई बार, चाहे वो आपके रुके बर हो गए, खाए बर हो गए या आप मन के ट्रैवल बर हो गए, सेफ्टी के भी बहुत सारे चीज़ें होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमन फेस करते हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं ना कलाकार कभी भी अपन दुख रहा ऐसे चेहरा में नहीं दिखाए, हमेशा अपन पब्लिक बर दर्शक बर हमेशा हंसते हैं। तो मैं हमेशा वही ट्राई करता हूँ कि मोर तरफ से कुछ भी ऐसे नेगेटिव वो मत जाए पब्लिक तक। हाँ, हमन जो मतलब हैप्पीली हमन इंजॉय करथन पिक्चर ला बनाथन वो आप मन के सामने लाथन, बस आप मन से क्या चाहतन कि आप मन जाके फिल्म ला देखो, प्यार दो और सपोर्ट करो। हॉलीवुड में पापराज जी कब स्टार्ट हुई? जैसे कि बॉलीवुड में जाओ उर्फी जावेद जैसे जिम में निकले तो अगर पीछे कैमरा मैं बड़ा एंजॉय करूंगी ये चीज हो गया था। जानवी कपूर जाते तो मैं खुद उस चीज के लिए वेट करती हूँ, पता है कि ये लोग कहाँ हैं। मतलब जो लिटरली बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, ये जो लोग बैठ के वेबसाइट बनाते हैं अपनी और बैठ के अपने दिमाग का लिख के छाप देते हैं किसी आर्टिस्ट के लिए, कहाँ हो तुम? अगर किसी को जानते नहीं हो, रूबरू नहीं हो, तो तुम्हारा लिखने का भी अधिकार नहीं होता। मैं तो एक चीज़ बोलूँगी, क्योंकि आप वैसा तो कुछ कर ही नहीं रहे हो ना। जैसा कि कोई स्टार जा रहा है कहीं तो तुम उसको फॉलो कर रहे हो, उसके पीछे लगा के रखो, उसके बारे में पता कर लियो, फ़ोटो खींच रहे हो, तब पब्लिक में डाल रहे हो। और अगर मैं तो बोलूँगी अगर लिखना ही है, कुछ करना ही है, डालना ही है, तो भाई इतना बड़े बड़े पेपर हैं, जाओ छपवाओ उसमें। है जैसे मेरे लिए जो मैं बताई पेपर में आर्टिकल डाल रहे थे, उसको शेयर कर रहे थे। आई वॉन्ट कि मैं कहीं घूमने निकलूँ, ऐसे करते हो फ़ोटो खींचने आओ, यही डेडिकेशन क्यों नहीं है यहाँ पे? प्लीज़ करो ऐसा, मैं वेट कर रही हूँ उस चीज़ के लिए। चलो मैं बोलूँगी कि मेरे समय तक नहीं, ठीक है, बोलेंगे अब तो इसको काम नहीं मिल रहा है, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें फिर यही बकबक करेंगे। तो मैं एक चीज़ बोलूँगी, ठीक है, मेरे नहीं, मेरे आगे मेरे बच्चे काम करेंगे, उनके समय प्रिपेयर हो जाना, आ जाना सारे पापराज़ी एकदम फ़ोटो खींचने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू। आपको थैंक यू कि आपने मेरी सारी बातें
मतलब इस बात का प्रॉमिस करो कि मेरी सारी बातें पब्लिक तक पहुँचेंगी। हाँ, जो हुआ है सब पब्लिक तक जाएगी। तो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अमेजिंग शोज़ आप लेके आ रहे हो, तो गॉड ब्लेस यू और ऐसे ही अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आप लाते रहो। थैंक यू सो मच।